रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। शनिवार रात रविवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने रात भर यूक्रेन पर 805 ड्रोन और दूसरे हथियारों से लगातार हमले किए। हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत की भी खबर है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन सरकार ने बताया कि पहली बार राजधानी कीव की प्रमुख सरकारी इमारत पर रूस की ओर से हमला किया गया। यूक्रेनियों ने युद्ध शुरू होने के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करार दिया है। यूक्रेन की एयरफोर्स के प्रवक्ता ने भी इस बात की तस्दीक की है। कहा कि रूस की ओर से 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे गए हैं। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन के अलावा अलग अलग तरह की 13 और मिसाइलों से कीव पर हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस की ओर से दागी गई 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को भी हवा में मार गिराने का दावा किया। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया ने कहा है कि यूक्रेन में 37 जगहों पर 9 मिसाइल हमले और 56 ड्रोन हमले किए गए। ज्यादातर ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 जगहों पर गिरा है। यूलिया ने कहा कि कीव में यूक्रेन की मुख्य सरकारी इमारत रूसी हमलों के दौरान युद्ध में पहली बार निशाना बनाई गई है। यूलिया ने कहा कि इमारत की छत और ऊपरी मंजिल रूस के हमले में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इन इमारतों पर हमले के बाद अब दमकल कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया है, जिन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में कई ऐसी और इमारतें हैं जहां आवासीय इमारतों पर भी हमला किया गया। रूस के ड्रोन हमले में एक छोटे बच्चे और एक युवती की भी मौत की खबर है। कीव के मंत्रिपरिषद भवन की छत से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इमारत पर सीधे हमला हुआ या फिर किसी मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से धुआं उठ रहा है। ये इमारत यूक्रेन के मंत्रिमंडल का मुख्यालय है। यहाँ पर उनके मंत्रियों के कार्यालय भी मौजूद हैं और इस हमले ने दुनिया का ध्यान सीधे खींचा है, क्योंकि रूस अब तक कीव के केंद्र में स्थित सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से लगातार बचता रहा। लेकिन अब उस जगह रूस ने हमला किया है जहां खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ युद्ध की रणनीति बनाते हैं। और ये हमला करके रूस की ओर से ये बताने की कोशिश की गई है कि अब यूक्रेन का कोई भी कोना रूस के निशाने से नहीं बचा हुआ है। दरअसल एक तरीके से चारों तरफ से घेर लेने की रूस की इसे धमकी मानी जा रही है।